इस भीड़ भाड़ से भरे मार्केट को देखकर आप कभी नहीं सोचेंगे कि यह असल में एक जेल है। यहाँ के कैदियों के चेहरों पर खौफ साफ नजर आता है, लेकिन उनकी जिंदगी हैरान कर देने वाली हद तक आजाद है। जेल के अंदर वह लगभग जो चाहें कर सकते हैं, बस एक काम सख्ती से मना है और वह है यहाँ से भागना। सड़क के किनारे लगे सारे ठेले और दुकानें खुद कैदियों ने खोली हुई हैं। यहाँ तक कि बड़े लोगों के लिए एक फूलों की दुकान भी मौजूद है। इस जगह अगर आपके पास पैसा है तो लगभग हर चीज आपकी हो सकती है। दरअसल कुछ वक्त पहले अमेरिका और मेक्सिको की बॉर्डर पर जोकर मास्क पहने दो लुटेरे नजर आते हैं। कार चला रहा आदमी अपना मास्क उतारता है और पता चलता है कि उसका नाम ग्रिंगो है। वह एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा देता है, लेकिन फिर भी पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ती। पीछे बैठा उसका साथी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। मैक्सिकन पुलिस भी उनके बिल्कुल पीछे लगी हुई थी, क्योंकि ग्रिंगो और उसके साथी ने एक गैंगस्टर सिंडिकेट से $4 मिलियन कैश चुरा लिए थे। हैरानी की बात यह है कि उनका पीछा करने वाली पुलिस भी इसी अंडरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा थी। पकड़े जाने का ख्याल आते ही ग्रिंगो के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह जान जोखिम में डालकर एक छोटे से मिट्टी के रैंप की मदद से बॉर्डर वॉल पार करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से कार वहीं पलट जाती है और ग्रिंगो भी जोर की टक्कर से बेहोश हो जाता है। मैक्सिकन पुलिस पहले ग्रिंगो को गिरफ्तार करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। उनका इरादा उसे अमेरिकन पुलिस के हवाले करने का था, लेकिन जैसे ही उनकी नजर कार की पिछली सीट पर रखी इतनी बड़ी कैश की रकम पर पड़ती है, उनका फैसला तुरंत बदल जाता है। वह साफ मना कर देते हैं कि ग्रिंगो को अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा। अमेरिकन पुलिस भी मजबूर थी, क्योंकि अब यह दूसरे देश का इलाका था। दूर खड़े गैंगस्टर्स भी ये सब देख चुके थे। मामला और उलझने से बचाने के लिए मैक्सिकन पुलिस किसी को भी गाड़ी की जांच नहीं करने देती और ग्रिंगो और पैसे दोनों को लेकर तुरंत वहां से निकल जाती है। खून ज्यादा बहने की वजह से ग्रिंगो का साथी मर जाता है। इसके बाद पुलिस सारे पैसे छुपा देती है और ग्रिंगो पर कोई भी छोटा मोटा जुर्म थोपकर उसे जेल भेज देती है। लेकिन यह जेल किसी जेल से ज्यादा एक छोटे शहर जैसी लगती है। यहाँ हर तरफ तवायफ नजर आती हैं और जेल चलाने का तरीका भी बहुत अजीब है। आप यहाँ इस जेल में जो मर्जी चाहें कर सकते हैं, बस भाग नहीं सकते। स्मोकिंग करनी हो, व्हाइट स्टफ का धंधा करना हो, सब कुछ खुलेआम चलता है। आप चाहें तो अपनी बीवी और बच्चों को भी जेल के अंदर लाकर एक आम परिवार की तरह रह सकते हैं। शायद ये दुनिया की सबसे ज्यादा आरामदायक जेल है, लेकिन सिर्फ तब जब आपके पास पैसा हो। बदकिस्मती से हमारे ग्रिंगो के सारे पैसे पुलिस ले चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह जमीन पर पड़ी सिगरेट का टुकड़ा उठाता है और मायूसी में उसे पीने लगता है। इसी दौरान बाथरूम में उसकी नजर एक लुटेरे पर पड़ती है। उसने बाथरूम स्टॉल के अंदर मौजूद उस आदमी की टांग पकड़कर उसे बाहर खींच लिया, फिर उसे बेहोश करके उसके पास मौजूद कैश और सारी कीमती चीजें लूट ली। उसने उस आदमी की पिस्टल छत में छुपा दी और ऐसे बाहर निकल आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिलहाल गुजारा करने के लिए काफी थे। अगली सुबह ग्रिंगो को जबरदस्ती मजदूरी के लिए ले जाया गया, लेकिन तभी कुछ तगड़े आदमी दौड़ते हुए आए और उसे जमीन पर गिरा दिया। एक नर्स ने जबरदस्ती ग्रिंगो का खून निकाला, जबकि पुलिस यह सब देखकर भी अनजान बनी रही। साफ था कि यह कोई आम मेडिकल चेकअप नहीं था। बाद में अपने खाली वक्त में ग्रिंगो को पता चलता है कि इस जेल का असली मालिक वार्डन नहीं, बल्कि जावी नाम का गैंग लीडर है, जो छत पर पजामा पहने आराम से फोन पर बात कर रहा था। जेल में बेहतर जिंदगी जीने के लिए ग्रिंगो पैसे कमाने का प्लान बनाता है। सबसे पहले वह वार्डन को कुछ पैसे देकर जबरदस्ती मजदूरी से छुटकारा पा लेता है। इसके बाद वह आसपास नजर दौड़ाता है और देखता है कि एक ड्रग स्टोर में काफी अच्छा धंधा चल रहा है और एक बॉक्स में बहुत सारा कैश रखा है। तब ग्रिंगो चुपके से पैनकेक बेचने वाले के पास से तेल चुरा लेता है। चलते चलते वह पैनकेक स्टॉल के आसपास और रास्ते में तेल गिरा देता है, फिर दूर से उसमें आग लगा देता है। कुछ ही पलों में आग पूरे पैनकेक स्टॉल तक फैल जाती है और वहां अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रिंगो चुपके से ड्रग स्टोर के जार में रखा सारा पैसा उड़ा लेता है और अच्छी खासी रकम हासिल कर लेता है। इसके बाद वह सुपरमार्केट से सिगरेट और शराब खरीदता है और आराम से तमाशा देखने लगता है। तभी उसके पास खड़ा एक लड़का उससे सिगरेट मांगता है। पहले तो ग्रिंगो मना कर देता है, लेकिन लड़के ने उसकी सारी हरकतें अपनी आंखों से देखी थी। वह धमकी देता है कि अगर सिगरेट नहीं मिली तो वह सबको ग्रिंगो की चोरी के बारे में बता देगा।
मजबूरन ग्रिंगो को उसे सिगरेट देनी पड़ती है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। लड़का बताता है कि उसके माँ बाप यहीं जेल में हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग के जुर्म में 15 साल की सजा काट रहे हैं। उसके पिता की मौत के बाद वह और उसकी माँ बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात बता पाता, उसकी माँ डोलोरेस उसे खींच कर घर ले जाती है। बाद में ग्रिंगो चुराए हुए पैसों से एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है। हालांकि कमरा काफी खस्ता हाल था, लेकिन कम से कम उसके पास रहने की जगह तो थी। बाहर जमीन पर सोने वालों से यह जिंदगी काफी बेहतर थी, लेकिन पैसे वाले इलाके में ऐशो आराम से रहने वाले लोगों के मुकाबले में यह कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी ग्रिंगो जेल का निरीक्षण करता रहता है और उसे समझ आता है कि यहाँ पैसों से लगभग हर काम हो सकता है, लेकिन अगर कोई जेल से भागने की कोशिश करे तो गार्ड्स उसे वहीं गोली मार देते हैं। वो लड़का भी ग्रिंगो को बताता है कि इस जगह पैसा सब कुछ खरीद सकता है सिवाय आजादी के। वह यह भी बताता है कि गैंगस्टर बॉस जावी भी जब बाहर घूमने जाता है तो उसे वक्त पर वापस लौटना पड़ता है। फिर लड़का कहता है कि एक दिन यही फर्क जावी की मौत की वजह बनेगा। जब ग्रिंगो उससे इसका कारण पूछता है तो लड़का बात टाल देता है और सड़क पर चल रहे दो आदमियों की तरफ इशारा करता है। उनमें से मोटा आदमी जावी का भाई था और दुबला आदमी उसका कजिन। जेल के अंदर जावी के सारे काम वही दोनों संभालते थे। कुछ देर बाद मुलाकात का दिन आता है और पूरी जेल लोगों से भर जाती है। लड़का एक दूसरे बच्चे के साथ कुश्ती भी करता है। इसी दौरान ग्रिंगो नोटिस करता है कि जावी का भाई उस लड़के से खास लगाव रखता है। ऊपर से लड़का बार बार कह रहा था कि वह दूसरों से अलग है। इससे साफ था कि उसके पास कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। तभी जावी भी अपना इलाका देखने के लिए बाहर निकलता है। उसे देखते ही लड़का एक लोहे की रॉड उठा लेता है और जावी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर ग्रिंगो तुरंत उसके पास पहुंचता है और बातों बातों में उसे रोक लेता है। वह कहता है कि तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि उसकी कमजोरी क्या है। इस तरह जावी को मारने का चांस उतना ही कम है जितना लॉटरी जीतने का। ग्रिंगो उसे समझाता है कि अगर किसी को मारना हो तो पहला वार ही जानलेवा होना चाहिए, वरना बाद में काम और भी मुश्किल हो जाता है। यह सुनकर लड़का बहुत उदास हो जाता है। तब ग्रिंगो कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में उसे अपना राज बताना होगा। शायद लड़के को लगता है कि ग्रिंगो वाकई उसकी मदद कर सकता है। थोड़ा शांत होने के बाद वह अपना राज खोल देता है। दरअसल जावी अपनी अय्याशी भरी जिंदगी की वजह से लिवर की गंभीर बीमारी का शिकार हो चुका था और जिंदा रहने के लिए उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। लेकिन जावी का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था और सिर्फ उस लड़के के पिता ही उसके लिए मैच थे। यही वजह थी कि लड़के के पिता की लिवर फेल्योर से मौत हो गई। फिर भी जावी ने अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी नहीं बदली और उसका लिवर दोबारा खराब होने लगा। अब उस लड़के के अलावा कोई और मैचिंग ब्लड टाइप वाला बचा ही नहीं था। असल में वह लड़का जावी के लिए एक बैकअप लिवर सोर्स की तरह रखा गया था। इसीलिए जावी के आदमी हमेशा उसकी हिफाजत करते रहते थे। ग्रिंगो को तुरंत अपना निकाला गया खून याद आता है। तब उसे समझ आ जाता है कि उसके ब्लड टाइप की भी जांच की जा रही थी। ग्रिंगो लड़के से कहता है कि दोनों मिलकर एक अलायंस बना सकते हैं। लड़का ध्यान से सब पर नजर रखेगा और उसे जरूरी जानकारी देगा, जबकि ग्रिंगो जावी को खत्म करने और यहाँ से भागने में उसकी मदद करेगा। अच्छी बात यह थी कि ग्रिंगो उस लड़के को सिगरेट नहीं पीने देता, क्योंकि वह अभी नाबालिग था। इसी बात से डोलोरेस के दिल में ग्रिंगो के लिए अच्छी सोच पैदा हो जाती है और वह फुर्सत के पलों में खुद उससे बात करने आती है। दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं और इसी दौरान शादी और रिश्तों को लेकर अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। ग्रिंगो बताता है कि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी बार्न्स नाम के उसके एक पुराने साथी के साथ भाग गई थी। बार्न्स ने उसके साथ धोखा भी किया था और इसी वजह से ग्रिंगो को 7 साल की जेल की सजा भुगतनी पड़ी। इसीलिए ग्रिंगो अक्सर एक अजीब सपना देखता था, जिसमें कोई सुबह सुबह दूध पीते हुए बार्न्स को उसके पजामे में ही गोली मार देता है। कुछ वक्त तक सब कुछ देखने और समझने के बाद ग्रिंगो फैसला करता है कि सबसे पहले उसे जावी के दाहिने हाथ बने लोगों को निपटाना होगा और इसकी शुरुआत वह उस दुबले आदमी से करेगा। ग्रिंगो ने लड़के को अपनी मदद करने के लिए कहा और एक चुराई हुई घड़ी का इस्तेमाल करके उस दुबले आदमी के बॉडीगार्ड को वहां से दूर ले गया। ये बॉडीगार्ड वही आदमी था जिसकी घड़ी ग्रिंगो ने रेस्टरूम में चुराई थी। जैसे ही उसने अपनी घड़ी देखी, वह उसे देखकर खुश हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रिंगो ने दुबले आदमी के इकट्ठा किए हुए पैसे चुरा ली। वह दुबला आदमी पैसे उड़ाने की बुरी आदत रखता था। मोटा आदमी इस बात से पहले ही परेशान था और उसे लगा कि उसने फिर सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। दुबला आदमी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे याद आया कि लड़के और ग्रिंगो से मिलने के बाद ही पैसे गायब हुए थे। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को ग्रिंगो को पकड़ने और लड़के से पूछताछ करने के लिए भेज दिया। ग्रिंगो को कुछ
कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया और वह फौरन भाग निकला। वह सीधा रेस्टरूम में गया जहां उसने पहले से छुपाई हुई पिस्टल निकाली और उसका पीछा कर रहे बॉडीगार्ड्स को गोली मार दी। उस वक्त दुबला आदमी डोलोरेस और उसके बेटे को पीट रहा था। मोटा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी ग्रिंगो वहां पहुंचता है और दुबले आदमी को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। दुबले आदमी की मौत से जावी गुस्से से पागल हो उठता है, लेकिन जब मोटे आदमी ने उसे बताया कि दुबला आदमी लड़के को मारना चाहता था तो जावी इतना गुस्सा हुआ कि उसने वहीं खड़े खड़े अपने भाई को 2 थप्पड़ मार दिए। अब वह अपना गुस्सा निकालने के लिए ग्रिंगो को मारने ही वाला था, लेकिन ग्रिंगो ने कहा कि उसने उसकी जान बचाई है और उस आदमी को मार दिया जिसे जावी खुद भी मारना चाहता था, लेकिन मार नहीं पा रहा था। जावी को लगा कि ग्रिंगो कोई आम इंसान नहीं है। गुस्से में होने के बावजूद उसने ट्रिगर नहीं दबाया और पहले ग्रिंगो की असलियत पता लगाने का फैसला किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ग्रिंगो का कोई नाम, कोई फिंगरप्रिंट और यहाँ तक कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ अमेरिकन कॉन्सुलेट में काम करने वाला एक डिप्लोमेट एम्बेसी ग्रिंगो से कांटेक्ट करता है। शुरू से ही उसे पता था कि ग्रिंगो इसी जेल में बंद है। उसने यह भी जान लिया था कि ग्रिंगो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है और उसके पास बहुत बड़ी रकम है। वह उन अमेरिकन गैंगस्टर्स से भी मिल चुका था जो पैसे ढूंढते हुए यहाँ आए थे। जब उसे पता चला कि ग्रिंगो इतनी बड़ी रकम लेकर भाग गया है तो उसने ग्रिंगो से कहा कि अगर वह पैसे का कुछ हिस्सा उसे दे दे तो वह उसे बचा सकता है। लेकिन ग्रिंगो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि इस चाल में फंस जाए। अब जब एम्बेसी को सब कुछ पता चल चुका था तो यकीनन उसने अपनी जान बचाने के लिए